हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उपन्यासों के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो अगर मैं बात करूं, मैला आंचल, राग दरबारी और गोदान उपन्यास, ये कुछ ऐसे उपन्यास हैं जिनके प्रश्न उत्तर प्रीवियस ईयर के पेपर बार बार रिपीट होते हैं, बार बार आते हैं। तो आज का वीडियो इन्हीं के ऊपर है। तो प्रीवियस ईयर में गोदान, मैला आंचल और राग दरबारी, इनसे जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों का संकलन मैं लेके आई हूँ, ताकि इन टॉपिक्स को करने से पहले आपको ये आइडिया रहे कि इनमें हमें पढ़ना क्या है और किस तरीके के प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं। देखिए, जैसे कि मैंने बताया था कि जो आगामी 6 महीने हैं, इसमें आपकी लगभग जितनी भी परीक्षाएं होनी है वो इन्हीं 6 महीनों के भीतर होगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यानी कि ये जो 6 महीने हैं वो आपके लाइफ के लिए बहुत ही, कहते हैं कि मेहनत करने वाला भी है। क्योंकि अगर इन 6 महीनों में आपने मेहनत कर लिया तो आपको किसी न किसी परीक्षा में सीट अवश्य मिल जाएगी। क्योंकि अभी जो आगामी भर्तियां हैं, टीजीटी, पीजीटी की काफ़ी सारी भर्तियां आई हुई हैं। इसके अलावा जब बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर की काफ़ी सारी भर्तियां आई हुई है। तो अगर आपने इन 6 महीनों, या बात करें कि इन 4-5 महीने, जो अक्टूबर तक का महीना है, अक्टूबर नवंबर तक का, इसमें अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपकी सफलता निश्चित है कि किसी न किसी पेपर में। तो अपने आप को इस प्रकार से बनाइए कि इन पेपरों में एक ना एक सीट आपकी ज़रूर हो। तो चलिए, पहले जो ये टॉपिक्स आते हैं, यानी कि ये जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे प्रश्न आपका ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए, प्रश्न आया हुआ है, मैला आंचल कहानी का कथा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है। तो मैला आंचल की जो कहानी है वो कहाँ पर आधारित है, ये गांव का नाम अधिकतर पूछा जाता है। अब देखिए, लखनऊ, दरभंगा, बनारस, बिहार। तो ये देखिए, दरभंगा जो स्थित है ये लखनऊ और बनारस तो हमारे ऑप्शन कट ही जाते हैं, बच गया दरभंगा। तो दरभंगा बिहार राज्य का एक ज़िला है। और मैला आंचल में जिस ज़िले का जिक्र हुआ है वो है पूर्णिया ज़िला। तो अगर यहाँ पे पूर्णिया ज़िला होता तो हम आंसर को टिक कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे दरभंगा है जो कि एक गलत आंसर है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बिहार। तो इसमें बिहार की जो है कथा क्षेत्र है, इसका क्षेत्र जो है वो बिहार है। बिहार में पूर्णिया ज़िले के मैरीगंज गाँव पर आधारित ये उपन्यास है। ये रेणु जी का प्रसिद्ध उपन्यास है, इसको हम पहला उपन्यास भी कह सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न लेते हैं। मैला आंचल उपन्यास में कहाँ का चित्रण है। तो देख सकते हैं कि बार बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसमें चित्रण है मैरीगंज का। अगला प्रश्न है, फणीश्वरनाथ रेणुप्रीत आंचलिक उपन्यास है। तो प्रश्न किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। तो यहाँ बात करें तो फणीश्वरनाथ रेणु का जो उपन्यास है वो है मैला आंचल, और ये इनका आंचलिक उपन्यास है। चलिए आगे देखते हैं। राग दरबारी के रचनाकार हैं। तो राग दरबारी के जो रचनाकार हैं वो है श्रीलाल शुक्ल। यहाँ देख सकते हैं कि कौन कौन सी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्न उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास फणीश्वरनाथ रेणु का नहीं है। अब यहाँ आप देखिए, परती परिकथा रेणु का है, जुलूस रेणु का है, मैला आंचल रेणु का है, लेकिन जो ये गढ़ कुंठार है वह रेणु का नहीं है। तो ये किसका है। तो ये है वृंदावनलाल वर्मा जी का उपन्यास है। चलिए आगे प्रश्न लेते हैं। फिर यहाँ पे जो है ये भी प्रश्न आता है अधिकतर, जो मैला आंचल या फिर जो भी हम उपन्यास पढ़ रहे हैं उनके पात्रों के साथ मिलान ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, लाला मदन मोहन। तो ये जो हमें पात्र मिलता है वो है परीक्षा गुरु में। राम किशुन बाबू। तो ये जो राम किशुन बाबू है वो हमें मिलता है मैला आंचल में। ठीक है, मंगल गोदान में,
और ज़ुबैर जो है वो झूठा सच में देखने को मिलता है। 1 मिनट मैं एक चीज़ कंफर्म कर लेती हूँ थोड़ा सा। हाँ, बिल्कुल सही है। तो ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा मिला हुआ है। तो रामकिशन बाबू, मैला आंचल, मंगल गोदान और ज़ुबैर झूठा सच। देखिए आजकल जो प्रश्न आ रहा है, एक और चीज़ मैं बता दूं कि जब भी आप किसी भी उपन्यास, स्पेशली इन तीनों उपन्यास गोदान, राग दरबारी और मैला आंचल, इन तीनों उपन्यासों के आपको प्रमुख पात्र तो आप पढ़ के ही जाते हैं, लेकिन अब परीक्षा का जो पैटर्न बदल रहा है तो उसमें आपसे जो है गौण पात्र पूछे जा रहे हैं, यानी कि इनके गौण पात्र से प्रश्न आते हैं कि ये पात्र किस उपन्यास से है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ तक का आपका टॉपिक पहले भी तैयार था, अब आपको इन उपन्यासों के गौण पात्रों के ऊपर जो है अपना टॉपिक तैयार कर लेना है। सारे गौण पात्र जो है नाम एक जगह लिख लेने हैं। मैं आपको कोशिश करूँगी कि मैं भी करवा दूँ, लेकिन आप भी खुद से भी करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गोदान उपन्यास में वर्णित गांव कौन सा है। तो गोदान उपन्यास में कौन से गांव का जिक्र हुआ है, तो वो है बेलारी और सेमरी। ये मैला आंचल में हुआ है और गंगोली जो है वो आधा गांव में हुआ है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा, यानी कि 2 और 3 डी ऑप्शन हो जाएगा। ये यूजीसी नेट में पूछा गया था। तो अगला प्रश्न है, उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाए। तो गोदान उपन्यास में ये संवाद जो है किन 2 पात्रों के बीच हुआ है, तो ये हुआ है मेहता और मालती के बीच। तो गोदान उपन्यास से कथन जो है ज़रूर पूछा जाता है, तो आप इनके पात्रों के जो कथन हैं वो भी ज़रूर करिएगा। यहाँ मैं प्रश्नों के ऊपर ये भी बताते जा रही हूँ कि किस प्रकार के प्रश्न जो है आते रहते हैं। आगे प्रश्न है, बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। तो गोदान के किस पात्र की भाव व्यक्ति है। तो गोदान के किस पात्र ने ये बात कही है, तो वो है धनिया। चलिए आगे प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से मैला आंचल उपन्यास के पात्र है। तो अब इसमें से जो मैला आंचल उपन्यास के पात्र है वो है कमला, कमली, कुछ भी हम कह दें, ये पात्र है। शहनवाज ये नहीं है, बलभद्र नारायण ये भी नहीं है, लेकिन सहदेव मिश्र है। तो यहाँ पे 1 और 3 जो है हमारा उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे बाकी पात्र भी आप देख सकते हैं, वो है बालदेव, बावनदास, कालीचरण, लक्ष्मी, कमली, राम खिलावन, रामदास, सेवादास, राम कृपाल सिंह, डॉक्टर प्रशांत, तहसीलदार वासुदेव। तो ये सारे जो हैं इस उपन्यास के पात्र हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से आंचलिक उपन्यास की कौन सी विशेषता नहीं है। तो आजकल इस प्रकार के प्रश्न जो है ज़रूर पूछे जाते हैं। तो देखिए नहीं है हमें जवाब देना है। तो स्वाधीन आंदोलन का चित्रण, आंचलिक लोक जीवन एवं रीति रिवाज का चित्रण, ये तो होता है, विशेषता है ये। आंचलिक जनजीवन का चित्रण, ये भी बात सही है। आंचलिक भाषा का प्रयोग, ये भी बात सही है। तो इस स्वाधीनता आंदोलन का जिक्र हो या ना हो, ये आंचलिक उपन्यास, देखिए यहाँ पे देशभक्ति उपन्यास होता तो इसकी विशेषता थी, लेकिन आंचलिक है तो यहाँ पे ये इसकी विशेषता नहीं है। ठीक है, आगे प्रश्न है, शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है। तो शिवपालगंज जो है राग दरबारी से संबंधित है, और ये प्रश्न आप देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया है। तो गांव के नाम तो इनके ज़रूर पूछे जाते हैं, और अगर किसी उपन्यास में या कहानी में कोई जगह का नाम आया हो तो वो भी नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि आजकल ये अलग से पूछे जा रहे हैं। तो देखिए वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र है। तो वैद्य जी जो है राग दरबारी उपन्यास के पात्र है, और ये यूपीएचएससी में पूछा गया था। तो इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अन्य पात्र है वैद्य जी, रूपन बाबू, बद्री पहलवान, रंगनाथ और जोगनाथ। ठीक है,
तो अब अगला प्रश्न है, मालती बाहर से तितली है, भीतर से मधुमक्खी। मालती के व्यक्तित्व के संबंध में यह टिप्पणी किसने दी? तो यह टिप्पणी देने वाले स्वयं लेखक हैं। तो ये टिप्पणी किसी और ने नहीं दी है, स्वयं लेखक के द्वारा जो है ये टिप्पणी दी गई है और ये आरपीएससी में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, किस विकल्प के अंतर्गत लिखित कोई एक स्त्री पात्र गोदान की कथा में नहीं है? देखिए, जुनिया, सीलिया, गोविंदी ये है, रूपा, चूहिया, नोहरी ये भी है, सोना, पुनिया, सरोज ये भी है, धनिया, मालती, वृंदा। तो अब वृंदा जो है वो गोदान उपन्यास में नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे ही ऑप्शन यहाँ सही है, लेकिन एक ऑप्शन इन्होंने यहाँ पे गलत कर दिया है और यहाँ पे ये इस उपन्यास की पात्र नहीं है। अगला प्रश्न है, संसार में गौ बनने से काम नहीं चलता, जितना दबो उतना ही लोग दबाते हैं। थाना, पुलिस, कचहरी, अदालत सब है हमारी रक्षा के लिए, लेकिन रक्षा कोई नहीं करता, चारों तरफ लूट है। तो गोदान में यह कथन किसका है? तो ये कथन राम सेवक के द्वारा कहा गया है और ये आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास की मुख्य कथा का आधार क्या है? तो इसकी कथा का जो मुख्य आधार है वो है कृषक जीवन। तो कृषक जीवन का महाकाव्य जो है गोदान को कहा गया है। प्रेमचंद के द्वारा लिखित अंतिम उपन्यास है। प्रकाशन वर्ष 1936 ईस्वी। ये जीडीसी में पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न है, आजकल जिसे लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है उस व्यवस्था का संकेत प्रेमचंद के किस उपन्यास में मिलता है? तो ये जो चित्र मिलता है लिव इन रिलेशन, ये हमें गोदान उपन्यास में मिलता है। अब आप कहेंगे कि गोदान उपन्यास में इसका उदाहरण कौन है? तो मेहता और मालती जो है इसका उदाहरण है। तो यहाँ पे मैंने आपको उदाहरण भी बता दिया, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इसमें जो है आपसे ये पूछ ले सकते हैं ना कि कौन से यहाँ पे तो उपन्यास का नाम पूछा है, अब कौन से पात्र हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो मेहता और मालती, अब ये कथन किसके द्वारा यहाँ पर प्रूव होता है कि ये चीज़ इसमें कही गई है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस कथन में ये बात देखी जा सकती है। नहीं मेहता, जब मेहता उससे विवाह के लिए कहता है तो मालती कहती है, नहीं मेहता, मैं महीनों से इस प्रश्न पर विचार कर रही हूँ और अंत में मैंने यह तय किया कि मित्र बनकर रहना स्त्री पुरुष बनकर रहने से कहीं सुखकर है। तो ये बात जो है इस उपन्यास में इस कथन को प्रूव करती है और पूरा आप देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, मैला आंचल में प्रशांत शरत बाबू ने उपन्यासों की नारी किसे कहा है? तो प्रशांत ने जो है शरत बाबू के उपन्यासों की नारी ये ममता के लिए कहा है। चलिए अगला प्रश्न है, मैला आंचल में किसका चित्रण नहीं है? पुराणिया की प्रकृति, इसका चित्रण है। प्रेम संबंध, इसका भी चित्रण है। जातिवाद, इसका भी चित्रण है। आर्थिक विषमता, इसका भी चित्रण है, लेकिन सांप्रदायिक विद्वेष का चित्रण नहीं है। और हमें यही आंसर ढूंढना है, तो हमें नहीं है वाला, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, गरीबी और जहालत इस रोग के दो कीटाणु हैं। मैला आंचल में यह वाक्य किसका है? तो ये वाक्य जो है डॉक्टर प्रशांत के द्वारा कहा गया है, क्योंकि वहाँ पर जब वो जाते हैं मैरीगंज गांव में, तो जब गरीबों की हालत देखते हैं, उनकी दुर्दशा देखते हैं कि उनका किस प्रकार से शोषण हो रहा है, तो इसलिए उन्होंने जो है यहाँ पे ये बातें कही है। चलिए अगला प्रश्न है, मैला आंचल मूलतः कैसा उपन्यास है? तो ये एक आंचलिक उपन्यास है और ये प्रश्न भी कितनी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास को गद्य में प्रस्तुत महाकाव्य कहा जाता है, क्योंकि अब उसको महाकाव्य कहने के क्या कारण हैं? भारतीय जीवन का, जनजीवन का यथार्थ चित्रण है, सही है। सामान्य आदमी की अच्छाइयों की विवेचना है, सही बात है। भारतीय संस्कारों का सूक्ष्म अभिनिवेश है, तो ये बात सही है। तो यानी कि इनमें से सभी, ये इसका उत्तर है।
चलिए अगला प्रश्न है, गोदान का गोबर किस वर्ग का प्रतिनिधि करता है? सामंतवादी को चुपचाप सहन करने वाले वर्ग का तो गोबर जो है सहन नहीं करता है। रूढ़ी विरोधी नई पीढ़ी के, तो नई पीढ़ी के किसान युवक का चित्रण करता है, तो ये बात सही है। चलिए आगे प्रश्न लेते हैं, गोदान का कौन सा पात्र प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है? तो वो है प्रोफेसर मेहता। आगे प्रश्न है, गोदान के किस पात्र ने ऐसा कहा है, विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूँ और उसे तोड़ने का अधिकार न पुरुष को है न स्त्री को। समझौता करने से पहले आप स्वाधीन हैं, समझौता हो जाने के बाद आपके हाथ कट जाते हैं। तो ये बात जो है प्रोफेसर मेहता के द्वारा कही गई है। अगला प्रश्न है, बावन दास किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? तो बावन दास जो है आपको मैला आंचल उपन्यास में दिखता है। चलिए अगला प्रश्न है, किसने किससे कहा मैं फिर काम शुरू करूंगा यही इसी गांव में, मैं प्यार की खेती करना चाहता हूँ, आंसू से भीगी हुई धरती पर प्यार के पौधे लहलहाएंगे, मैं साधना करूंगा। अब यहाँ पे जो शुरू की सेंटेंस है उसे ही आप पता कर सकते हैं कि मैं फिर से काम शुरू करूंगा। तो ये बात जो है यहीं इसी गांव में, तो इस गांव में काम शुरू करने की बात जो है मैला आंचल में डॉक्टर प्रशांत ने ममता से ये बात कही है। चलिए अगला प्रश्न है, मैला आंचल में कौन सा पात्र हमेशा सुपारी चबाता रहता है? यानी कि अब देखिए, अब हर कैरेक्टर को तो आप पढ़ ही रहे हैं, लेकिन कौन से कैरेक्टर की क्या विशेषता है, वो क्या करता है? तो सुपारी कौन सा पात्र चबाता है? तो वो है भगवान भगत। तो इस प्रकार से अगर किसी में कोई गुण हो, कोई अलग सी विशेषताएं हो, तो वो भी आप लिखिएगा जब आप उस मूल पुस्तक को पढ़ रहे हों। मैला आंचल में कौन सा पात्र, ये हो गया हमारा। चलिए अगला प्रश्न है, मैला आंचल में किसका सफल चित्रण हुआ है? पूंजीपति और मजदूर संघर्षों का नहीं, अकाल और बाढ़ का नहीं, मेरीगंज में यौन शोषण का, ये भी नहीं, ग्राम जीवन में घटित होने वाले राजनीतिक आर्थिक परिवर्तन और सामाजिक संबंधों का, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न लेते हैं, गोदान उपन्यास के अंत में धनिया ने दाता दीन से क्या कहा? अब ये सारे देखिए कि गोदान के अंत में धनिया ने क्या कहा, तो अब यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो क्या है, धनिया के द्वारा कहे गए हैं। पहली चीज़ तो आपको ये पता चलती है, तो ये आप अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि धनिया के द्वारा कहे गए कथन हैं। तो आपको अलग से भी पूछ सकते हैं कि धनिया ने कौन कौन से कथन कहे हैं, तो आपको यहाँ पे 4 कथन एक साथ मिल रहे हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब उसने क्या कहा है उस पर बात कर लेते हैं। तो महाराज, घर में ना गाय है, ना बछियाँ, ना पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। तो ये इस उपन्यास का अंतिम वाक्य है। तो जब भी आप किसी उपन्यास को लिखेंगे या करेंगे तो उसका पहला वाक्य और उस उपन्यास का जो अंतिम वाक्य है उसको लिख लीजिएगा, क्योंकि अब जहाँ पे इस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं कि उपन्यास के अंत में क्या कहा गया है, तो हो सकता है आपसे पूछ ले। तो मूल पुस्तक के जब भी आप पढ़ रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें नोट डाउन करनी है वो मैं बताती जा रही हूँ। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न संवाद किसने किससे कहा? मैं तो भगवान को साक्षी देकर कहता हूँ, जो मैंने कभी किसी की ओर ताका भी हो, लाज और डर के मारे घर से भागा ज़रूर, मगर तेरी याद एक क्षण के लिए भी मन से ना उतरती थी। तो ये बात जो है गोबर ने झुनिया से कही। तो ये बात जो है गोबर ने झुनिया से कही है, ठीक है। चलिए आगे है, तो चलिए अगला प्रश्न है, निम्न कथन किस पुस्तक का अंश है? व्यवहार में हम भाई के अर्थ का कितना ही दुरुपयोग करें, लेकिन उसकी भावना में जो पवित्रता है वह हमारी कालिमा से कभी मलिन नहीं होती है। तो ये बात जो है गोदान उपन्यास में कही गई है। तो अगला प्रश्न है, डॉक्टर प्रशांत फणीश्वरनाथ रेणु की किस रचना का पात्र है? तो अब डॉक्टर प्रशांत जो है वो मैला आंचल का पात्र है, ठीक है।
अगला प्रश्न है, अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूंगी। मैंने तो उसे गाय ही समझ रखा था। मैं प्रेम को संदेश के ऊपर समझती हूँ। यह देह की वस्तु नहीं, आत्मा की वस्तु है। संदेह का वहाँ जरा भी स्थान नहीं, और हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है। वह संपूर्ण आत्मसमर्पण है। यह पंक्तियाँ गोदान उपन्यास में किस पात्र द्वारा कही गई है? तो ये जो है मालती के द्वारा ये कथन कहा गया है। ठीक है, तो अगला है, कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? तो कालीचरण जो है वो मैला आंचल उपन्यास का पात्र है। और सेम ऐसा क्वेश्चन जो है मैंने आपको एक बार बना के दिया था। तो कालीचरण अगर कहानी में पूछा जाए तो ये कौन सी कहानी का पात्र है? तो जैनेंद्र की जो कहानी है उस कहानी का ये में पात्र मिलता है कालीचरण। तो आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा कि उपन्यास पूछा जा रहा है कि कहानी पूछी जा रही है। ठीक है, आगे प्रश्न है, श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किसने किया है? तो यहाँ पे रंगनाथ की वापसी नाम से जो है किसने नाटक जो है वो बनाया है? तो वो है गिरीश रस्तोगी ने। ठीक है, आगे प्रश्न है, गोदान उपन्यास में शिक्षक पात्र कौन है? तो शिक्षक पात्र है वो है मेहता, प्रोफेसर होते हैं। चलिए आगे प्रश्न है, गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है। अब इसमें कमी क्यों आई है? क्योंकि इसमें शहरी और ग्रामीण दोनों पृष्ठभूमि को विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरण को समेट लिया है, इसलिए इसकी कथा वस्तु में जो है कसावट आई है। अगला प्रश्न है, मैला आंचल की भाषा परिनिष्ठित हिंदी के व्याकरण की कसौटी पर जगह जगह खड़ी नहीं उतरती, फिर भी अपने जमाने की यह अत्यंत लोकप्रिय रचना सिद्ध हुई है। अब इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है कि इसमें परिवेश और पात्रों के अनुरूप यथार्थपरक भाषा का प्रयोग हुआ है। तो ये इसलिए हुई है क्योंकि इसमें जो भाषा है वो प्रयोग जो है उनके पात्रों के अनुरूप और जैसा कि उनका परिवेश है उसके अनुरूप ही इसमें हुआ है। चलिए आगे प्रश्न है, बावन ने दो आज़ाद देशों की हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी को, इंसानियत को बस दो डग में नाप लिया। तो यहाँ यह कथन है, तो ये जो है कथन फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा कहा गया है कि जब बावन से यहाँ तात्पर्य है वामन, यानी कि भगवान विष्णु जब वामन अवतार में आए थे, तो यहाँ पे यही बात कही गई है कि वामन ने, तो ये बात स्वयं लेखक के द्वारा जो है कही गई है। चलिए आगे प्रश्न है, गोदान में होरी की बेटी का नाम क्या है? तो होरी की बेटी का जो नाम है वो है सोना। सोना और रूपा ये दो बेटी का नाम है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमें सोना ही ओनली दिया गया है तो हम सोना ही लिखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, धरती माता का प्यार झूठा नहीं, फिर खेतों में जिंदगी झूमेगी, आषाढ़ के बादल बजा रहे हैं मादल, बिजली नाच रही है तुम भी नाचो। ये पंक्तियाँ किस कृति से ली गई है? तो ये मैला आंचल से ली गई है। जहाँ पे आप खेती वेती से संबंधित बातें देखेंगे तो गौर करेंगे तो पता चल जाएगा कि ये बात मैला आंचल से कही गई है। अगला प्रश्न है, गोदान के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? तो ये देखिए, गोदान महाजनी सभ्यता की कहानी है तो इसमें है शामिल। उपन्यास में मूलतः मालती की कथा है, तो केवल इसमें मालती की कथा तो नहीं है, इसमें संपूर्ण कथानक है और होरी के जीवन पर आधारित है। मानवीय त्रासदी का भाष्य है, सही है। गोदान सामाजिक शोषण का लैंडस्केप है, सही है। अब गोदान का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष 1935 से 36 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, मैला आंचल में पूर्णिया के किस गांव में रहकर डॉक्टर प्रशांत किस संबंध में रिसर्च करना चाहता था? तो वो जो है मैला आंचल के पूर्णिया जिले में मलेरिया और काला जर के संबंध में जो है रिसर्च करना चाहता था, क्योंकि वहाँ मलेरिया जो है फैला हुआ था, तो वो उसी संबंध में यहाँ पे रिसर्च करना चाहता था। गोदान की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? कि इसकी भाषा क्या है? कठिन है, ये बात गलत है। इसकी भाषा साधारण बोलचाल की ही भाषा है।
चलिए अगला है, महाराज घर में ना गाय है ना बछिया ना पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। तो ये कथन किसने कहा है? तो ये कथन धनिया के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है, मैला आंचल में कमली का डॉक्टर प्रशांत से क्या संबंध है? तो कमली जो है डॉक्टर प्रशांत की प्रेमिका है और बाद में उसकी पत्नी बन जाती है। तो चलिए यहाँ पर ये सारे प्रश्न हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे अलग अलग परीक्षाओं में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए थे। और इस प्रश्न की लिंक मैं आप सभी को जो है ये PDF अपने टेलीग्राम पे दे दूंगी और टेलीग्राम का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं और देख सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। इसके अलावा कोई और टॉपिक चाहिए जिस पे आपको वीडियो चाहिए या कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।